तो फ्लटर की नई ऐप हम किस तरीके से बनाएंगे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक तरीका बताया था, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो ये है कि आप यहां से जाएं जनाब टर्मिनल पे, सही है। और इसके लिए जरूरी ये है कि आपने क्या इंस्टॉल कर रखा हो भाई, फ्लटर एसडीके पड़ी हुई हो आपके पास, और उसका पाथ प्रॉपरली डिफाइंड हो एनवायरमेंटल वेरिएबल में। अब देखें यहां से मैं जा रहा हूं, पहले सी के अंदर हमने एसआरसी का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर था। अब मैं यहाँ पे एक नया फ्लटर का प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लटर क्रिएट, और इसका नाम मैंने रख दिया सेकंड अंडरस्कोर ऐप। तो ये कमांड क्या करेगी कि प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर एक नई ऐप बना देगी सेकंड ऐप के नाम से। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां से जाना है ओपन फोल्डर, और आप जाएंगे सी में एसआरसी प्रोजेक्ट्स, ये सेकंड ऐप, ये सिलेक्ट फोल्डर, ये आपका फोल्डर यहां से क्या हो गया भाई, ओपन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा फिर देखें, अब ये जो आपको पूरी स्क्रीन या डिफॉल्ट जो वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हैं। तो हमारे लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो लिब के अंदर मेन डॉट डाट फाइल है, इसमें आपका डाट का कोड लिखा हुआ है, सही है। अब इसको कैसे रन करेंगे, देखें एक चीज आपने अगर नोट करी हो कि ये इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है मीडियम फोन एपीआई 35, सही है। क्योंकि मैंने जब इंस्टॉलेशन कर रखी है तो विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर ये नहीं भी दिखा रहा तो आप जो है वो यहां से जब इसको रन करेंगे ना, तो अब इसको रन करने का क्या तरीका है, एक तरीका तो ये है, अच्छा वॉइस बंद हुई है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है भाई, चले मेरी थोड़ी सी वॉइस अभी गई हुई थी, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आप लोगों को। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि आपने करना क्या है, दोबारा से बता देता हूं कि एंड्रॉयड एमुलेटर मैंने यहां से रन कर दिया, सही है। एंड्रॉयड एमुलेटर रन करने के बाद कैसे रन करेंगे आप, एंड्रॉयड स्टूडियो रन करेंगे आप अगर इंस्टॉल है तो, और एंड्रॉयड स्टूडियो रन करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में जाकर आप डिवाइस को यहां से रन कर सकते हैं, ठीक है। और मेक श्योर के जो एसडीके मैनेजर है, बेटा बातें नहीं करो प्लीज, यहाँ पे जो है वो एसडीके प्लेटफॉर्म है, यहाँ एसडीके टूल्स के अंदर मेक श्योर के एंड्रॉइड एसडीके कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल हो, ठीक है। मेरा जो दिमाग है ना बेटा वो हो गया है पुराना, हार्डवेयर मेरा है पुराना, तो थोड़ा सा खिसक भी गया हूं मैं, पीएचडी के बाद लोग खिसक जाते हैं, तो थोड़ा सा खिसका हुआ दिमाग है मेरा ना। तो मैं क्या बताऊं, तुम लोग क्या समझो, कभी मेरी बेगम से मिलना तुम, वो तुम्हें जो है ना 3 घंटे बिठा के जो है ना समझाएगी कि खिसके हुए लोग जो होते हैं ना इनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो प्लीज अभी जो है ना आप लोग सिर्फ सुन लें, सही है। क्वेश्चन आंसर जो है ना जो भी आपने आपस में बातें करनी है अभी ना करें प्लीज, मेरे दिमाग पे जाके लग रही है, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये दो काम हमने करना है। अब ये हमारा एमुलेटर रन हो रहा है, अब हमने क्या करना है कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ये तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको करके दिखाया था कि आपने एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अब उसको रन कैसे करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये कि आपके पास एमुलेटर चल ही नहीं रहा तो वो आपको ऑप्शन दिखाएगा आप क्रोम पे रन कर लें। अगर एमुलेटर चल रहा है जैसे मेरे पास चल रहा है, उस पे रन करना है तो बहुत सारे ऑप्शन है, यहां से रन और डिबग भी कर सकते हैं आप, या वही आप जैसे जैसे डार्ट को भी हम रन कर रहे थे कि यहाँ पे आप रन विदाउट डिबगिंग कर दें। अब यहाँ पे वो वीएस कोड जीए कोई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो अब ये इसको रन करना शुरू कर देगा। अच्छा पहली दफा जब आप इसको रन करेंगे ना भाई तो ये अच्छा खासा टाइम लेगा,
यानी यूं समझ लें कि ये आपके सी के अंदर, आपके यूजर के अंदर ऐप डेटा का फोल्डर होता है हिडन, उसके अंदर लोकल फोल्डर होता है, उसमें कोई 4-5 जीबी डाउनलोड करके स्टफ रखेगा। तो पहली दफा जब आप इसको रन करेंगे तो अगर ये आधा घंटा 1 घंटा ले लेता है तो घबराना नहीं है भाई, क्योंकि ये डाउनलोडिंग कर रहा होगा। सही है। और अगर ज्यादा ही आपके पीसी में इश्यू है तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो अपनी जो डिवाइस है वो प्लग इन करें, ये खुद ही यहां पर ऑप्शन दिखा देगा। ठीक है, देखें ये दिखा रहा है। आप यहां से क्रोम सेलेक्ट कर लेना अगर, तो ये आउटपुट क्रोम पे दिखा देगा। एज सेलेक्ट कर लें तो एज पे दिखा देगा। अगर विंडोज ऐप है तो विंडोज ऐप पे दिखा देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर एमुलेटर थोड़ा बहुत ज्यादा जो है वो हैवी हो रहा है तो आप जो है वो एमुलेटर पे रन करके देख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहली दफा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है तो उसमें घबराना नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अवेलेबल डिवाइसेस इधर दिखा देगा। क्रोम सेलेक्ट कर लें, क्रोम पे दिखा देगा। सही है। जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं, इज देयर एनी टाइप ऑफ एफ स्ट्रिंग इन डार्ट लाइक पाइथन? पाइथन को गोली मारो यार, अभी डार्ट की बात कर रहे हैं हम यार। लानत भेजो पाइथन के ऊपर। सही है, जब पाइथन पढ़ रहे हो तो फिर डार्ट पे लानत भेज देना। सही है, अभी डार्ट डार्ट पे लगे रहे यार। सही है। अब देखें ये आउटपुट जो है वो एप्लीकेशन का मुझे एमुलेटर पे नजर आ गया। सही है। अब ये क्या आउटपुट नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है, वो तो हमने जो है ना वो अभी देखा ही नहीं है। अभी कोड हमने जो भी डिफॉल्ट कोड था वो हमने यहां पर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? अभी ये सिंपल सी एक ऐप बनी हुई है, डेमो ऐप है। इसमें आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये काउंटर बना हुआ है। ये सारा ये कोड है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो वो तो अभी हमने देखा ही नहीं है, अंडरस्टैंड किया ही नहीं है, तो वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल अभी जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोड आपका रन हो रहा है, तो देखें ये एक विंडो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सही है। चाहे क्रोम पे रन हो रहा हो, चाहे एमुलेटर पे रन हो रहा हो, या आप अपनी डिवाइस पे रन कर रहे हैं, तो ये विंडो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जिसमें एक है हॉट रीलोड का बटन, एक है रीस्टार्ट का बटन, एक है स्टॉप का बटन। ये क्या चीज है? मिसाल के तौर पे आप देखें यहाँ पे, अगर आप आउटपुट देख रहे हो तो उस पे लिखा हुआ है फ्लटर डेमो होम पेज। तो अब जैसे मैंने इसको चेंज किया, मैंने यहाँ पे जो है वो ऐसे करके लिख दिया एनईडी यूनिवर्सिटी, सिंपल टेक्स्ट चेंज किया है। तो अब मैं ये नहीं चाह रहा कि तमाम कोड दोबारा से मेरा रिकम्पाइल हो और जो है ना वो बहुत ज्यादा दोबारा से एक एक चीज को रन करे। आप सिंपली देखें, इसने खुद ही दिखा दिया, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। दैट इज कॉल्ड हॉट रीलोड। ये नया फीचर है जो जावा में नहीं है या पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। इसने सिंपल फटाफट ही आउट सेव करने पे वहां दिखा दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप यहाँ क्लिक करते तो वो हॉट रीलोड ही करता। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एनईटी यूनिवर्सिटी फ्लटर मैंने यहाँ लिखा। अब आप क्या करें, आप सिंपली यहाँ सेव एंड हॉट रीलोड कर दें तो जनाब ये देखें फौरन फौरन ये आउटपुट आ गया। दैट इज कॉल्ड हॉट रीलोडिंग। बाजों का कुछ ज्यादा आप चेंजेस कर देते हैं तो वो हॉट रीलोडिंग से नहीं हो पा रहा होता, तो फिर आप यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो बिल्कुल नए सिरे से पूरी ऐप को कंपाइल करके रन करके एमुलेटर के ऊपर उसका आउटपुट दिखाएगा। स्टॉप कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगा, फिर नए सिरे से आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है। अच्छा, आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं कर ये रहा हूं कि ये जो सारा पेज मेरे सामने नजर आ रहा है ये मैंने डिलीट कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आप इसको आउट रीलोड पे आउटपुट देखेंगे तो एरर आ रहा होगा, क्योंकि डार्ट फाइल में कुछ है ही नहीं। सही है। तो अब मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कोड लिखूंगा और उसका आउटपुट जो है वो हमें
नजर आ रहा होगा कहां पर, एमुलेटर के ऊपर नजर आ रहा होगा। सही है, क्योंकि अभी जो चीजें हमने देखी हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे ना। तो देखें, सबसे पहली चीज जो आपको अपनी फाइल के अंदर चाहिए होती है वो तो वही है, यानी कोडिंग तो हम डार्ट में ही कर रहे हैं ना, तो वॉइड मेन का एक मेथड हमारे पास होगा। सही है, और फिर एक हमारे पास फंक्शन होता है रन ऐप के नाम से। ये रन ऐप मैंने लिखा, फौरन ही देखें इसने एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया, कौन सा ऊपर, पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट। सही है, अभी भी अगर आप इसको रन करेंगे ना तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, जो वैसे भी दिखा रहा है ये। अब ये जो रन ऐप का फंक्शन है, देखें इसमें पैरामीटर कौन सा पास हो रहा है, विजिट का पास हो रहा है। विजिट एक टाइप है फ्लटर के अंदर। तो अगर आप चेक करें यहाँ पे माउस लेके जाए ना तो ये आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा और चीजें दिखाएगा कि भाई इसमें आप क्या क्या पास कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखें यहाँ पर जो है वो मैं एक क्लास इस्तेमाल करूंगा मटेरियल ऐप। सही है, मटेरियल ऐप का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, मटेरियल ऐप का ऑब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, ये सारे इसके पैरामीटर हैं। मैंने रन ऐप के अंदर क्या इस्तेमाल किया है, मटेरियल ऐप इस्तेमाल किया है। तो मटेरियल ऐप के अंदर देखें बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे की के नाम से ग्लोबल की है, स्कैफोल्ड है और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे होम लिख देता हूं तो अब आपको समझ में आ रहा है ना होम क्या चीज है। होम क्या है, नेम्ड पैरामीटर है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। तो मटेरियल ऐप के अंदर मैं अब एक नेम्ड पैरामीटर पास कर रहा हूं। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम पास कर सकते हैं। तो मैं अभी यहां पर जो है ना वो सिंपल एक टेक्स्ट पास कर रहा हूं, और टेक्स्ट मैंने लिख दिया फर्स्ट ऐप। सही है, तो अभी देखें ये यहां पर नहीं कर लें यार, आप लोग बातें कर लें, आप प्लीज कर लें। अब क्या हुआ भाई ये, अच्छा इसने कुछ काम ना खुद ही कर दिया है। सही है, आप इसको अब सेव एंड हॉट रीलोड करें तो देखें एरर आ रहा है वहां स्क्रीन के ऊपर, तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम अब रीस्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन। अब देखिए आउटपुट पे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, फर्स्ट ऐप लिखा हुआ नजर आ रहा है। अजीबो गरीब सा नजर आ रहा है लेकिन आ रहा है। सही है, क्या करा मैंने इस्तेमाल किया मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर नेम पैरामीटर मैंने दे दिया और एक टेक्स्ट विजिट पास कर दिया। टेक्स्ट सिंपल है, उसमें जो है वो आपने टेक्स्ट दे दिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको क्लियर होंगी। सही है, इसमें जो मसला आ रहा है, वार्निंग दे रहा है ये, वो ये है कि जनाब इसको आप कांस्टेंट बना दें, इसकी वार्निंग भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड बाय डिफॉल्ट जो है ना वो सेव करने पे फॉर्मेटिंग भी कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई, ये सारा जो है ना वो एक लाइन में लिखा हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यहां पर जो है ना आप ऐसे लिखेंगे ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये फॉर्मेट भी कर देगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो हम कर रहे हैं सिंपली जैसे ही सेव करते हैं और ऑटोमेटिकली फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की कमांड चला देता है। तो अभी देखें ये आउटपुट नजर आ रहा है, एमुलेटर के ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, फर्स्ट ऐप। सही है भाई, मटेरियल ऐप हमने यूज किया है, इसके अलावा भी कोई हम बेस यूज कर सकते हैं या नहीं गूगल ने हमें यही प्रोवाइड किया है, मटेरियल ऐप ही आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। और
नॉन मटेरियल ऐप भी है, वो भी यूज कर सकते हैं। उसका तरीका भी बता दूंगा। दो तरीके हैं, या तो मटेरियल होगी, नॉन मटेरियल होगी। ये अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन में भी दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा था स्टेप बाय स्टेप, मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा था। देखिए अभी मैंने कोड के थ्रू बता रहा हूँ, फिर इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में अलग से बताऊंगा अभी ना, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, मेन के अंदर रन ऐप, और रन ऐप में क्या है, मटेरियल ऐप के अंदर ये नेम्ड पैरामीटर है, सही है, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब ये जो मटेरियल ऐप है, इसके अंदर चाहूं तो मैं एक और चीज इस्तेमाल कर सकता हूं, विच इज कॉल्ड स्कैफोल्ड, ठीक है, लेकिन वो अभी मैं नहीं कर रहा। मैं अभी ये दिखाना चाह रहा था कि इतना सा कोड लिख के भी आउटपुट सामने आ जाएगा। अब उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी होगी, तो उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है, हम जो है ना वो कुछ और काम करेंगे। जैसे अब होम है ना, तो मैं होम के अंदर इस्तेमाल करूंगा स्कैफोल्ड, ठीक है, और स्कैफोल्ड के अंदर इसका नेम्ड पैरामीटर है बॉडी, और ये टेक्स्ट उठा के मैं रख दूंगा बॉडी में। और फिर जब आप रन करेंगे अपनी ऐप को, तो अभी भी वही आउटपुट नजर आ रहा है आपको, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। ये जो इफेक्ट पड़ा है ये किसकी वजह से आया, स्कैफोल्ड की वजह से आ गया थोड़ा सा। अच्छा, फिर मैं ये चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है ना ये सेंटर हो जाए। तो एक तरीका ये है कि मैं यहां पे सेंटर का विजिट इस्तेमाल करूंगा, और सेंटर, देखें ये मैंने लिखा सेंटर, और सेंटर के अंदर जो है वो चाइल्ड एट्रीब्यूट होता है। चाइल्ड के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेक्स्ट। तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट है उस आउटपुट के ऊपर हॉट रीलोड से नहीं हो रहा, तो हॉट रीस्टार्ट कर देता है। अब देखें टेक्स्ट जो है वो कहां पर आ गया, सेंटर आ गया। अच्छा, आप इस तरीके से अगर नहीं भी कर रहे ना, तो आप ये भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें कि अभी मैंने सेंटर नहीं लगाया था, बल्कि ये स्ट्रक्चर है, बॉडी के अंदर टेक्स्ट है। तो बॉडी टेक्स्ट कहां नजर आ रहा था आपको, टॉप पे नजर आ रहा था, सेंटर पे नहीं आ रहा था, सही है ना। तो विजुअल स्टूडियो कोड बहुत सारे ऑप्शन दिखाता है आपको, आप ही कर सकते हैं। पहले जरा आउटपुट, पहले वापस पुराने वाले पे आ जाए जरा। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। देखिए यहां मौजूद है। अब देखिए ये टेक्स्ट है ना, तो इस पे मैंने राइट क्लिक किया, यहां पे देखें एक ऑप्शन नजर आ रहा है रीफैक्टर। मैंने रीफैक्टर पे क्लिक किया, ठीक है, यहां पे मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक ऑप्शन है रैप विद सेंटर, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको फिर सेव एंड हॉट रीलोड करके देखते हैं, अगर सेंटर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हॉट रीलोड से आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं आते, तो हमें उसके लिए उसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये एक सिंपल सी हमने बेसिक मटेरियल ऐप की मदद से, स्कैफोल्ड की मदद से एक स्क्रीन बनाई है, आउटपुट आपको नजर आ रहा है, सही है। मजीद आप देखें ना, और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, तो अब इस टेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे इसके अंदर जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो है वो थोड़ा सा अब आ जाते हैं वापस, और यहां से अब देखें मैं चला जाऊंगा flutter डॉट डेफ।
अब देखिए फ्लटर डॉट डेफ में मैंने आपको बताया था हम कहाँ जाएंगे, डॉक्स पे। भाई मुझे बताएं ये आपकी समझ में आया मैंने क्या किया, ठीक है ना। अब आ जाए जरा डॉक्स पे। अब जो टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आएंगी ना, तो कुछ स्टिल आप उसका इस्तेमाल देख चुके हैं। तो देखें यहाँ पे पहली बात तो ये कि इंस्टॉल फ्लटर विंडोज लास्ट टाइम हमने देखा था। फिर आप नीचे आएंगे तो राइट योर फर्स्ट फ्लटर ऐप, यहाँ पे एक वीडियो ट्यूटोरियल है, इसको आप सुन लें, समझ लें, सही है। अच्छा फिर नीचे आप आएंगे ना तो यहाँ पर यूजर इंटरफेस में इंट्रोडक्शन है। तो फ्लटर के अंदर जो है वो होते हैं असल में विजेट्स, और ये जो विजेट्स होते हैं, ये विजेट्स जो है ना, अगर यहाँ पे आप flutter डॉट डेव में देखें ना, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करके आउटपुट राइट साइड पे देख सकते हैं। तो आप देखें ये हमारा एक बेसिक आउटपुट है कि अगर आप रन ऐप के अंदर मटेरियल ऐप इस्तेमाल ही ना करें, बल्कि डायरेक्ट क्या कर दें, सेंटर के चाइल्ड में टेक्स्ट, सही है, हेलो वर्ल्ड, और टेक्स्ट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट कर दें, तो ये आउटपुट आ जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है। अच्छा आप यहाँ क्रोम पे डायरेक्ट चेंज करके भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिख दिया एनईडी यूनिवर्सिटी और आपने यहाँ पे रन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ आउटपुट आपको नजर आ जाएगा। वो आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर है, देर से आएगा जल्दी आएगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है। और ये कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है क्रोम के ऊपर इसकी, लेकिन बहरहाल ये इसको भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बेहतर तो यही है, देखें आ गया है कि आप प्रॉपरली आपके पास सेटअप हो। तो फ्लटर समझने के लिए हमें असल में समझना पड़ेगा विजेट्स को, विजेट्स का लफ्ज। विजेट्स जो है ना, ये भी विजेट है, सेंटर भी विजेट है, टेक्स्ट भी विजेट है, स्कैफोल्ड भी विजेट है, मटेरियल ऐप भी विजेट है, ये सब विजेट्स हैं, ठीक है। तो हमें इन विजेट्स को समझना है। उसमें कुछ बेसिक विजेट्स हैं जैसे टेक्स्ट, रॉ, कॉलम, स्टैक, कंटेनर, ये बेसिक विजेट्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर कुछ मटेरियल कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल ऐप के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। फिर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं जेस्चर्स, यानी जब आप बटन पे क्लिक करेंगे कोई चीज पे और कोई इवेंट फायर करेंगे, उसके रिस्पॉन्स में क्या करना है, वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर आगे जाके डिस्कशन होगी। ये सारा सब मिलाएंगे तो हमारी एक ऐप बनेगी, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। जाहिर है इसमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, वो हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। तो पहले स्टेप के अंदर हम जो है वो कुछ बेसिक विजेट्स को देखेंगे। विजेट्स की यहाँ पे कैटलॉग भी मौजूद है। ये सारे विजेट्स होते हैं एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ बेसिक्स हैं। इनपुट विजेट्स अलग हैं और इंटरेक्शन अलग है, लेआउट रिलेटेड अलग है, स्टाइलिंग रिलेटेड अलग है, ठीक है, और एनिमेशन रिलेटेड अलग है। तो ये सारे विजेट्स हम समझते जाएंगे और उनका जो इस्तेमाल है वो हम करते जाएंगे, तो हमारी ऐप बनती जाएगी। तो बेसिकली आपने क्या इस्तेमाल करने, विजेट्स। विजेट्स कहाँ पड़े हुए हैं, कौन सी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, वो हमें पता होना चाहिए, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो यही हमारी जो बेस्ट रिसोर्स है वो यही है, फ्लटर डॉट डेव। फ्लटर डॉट डेव के अंदर ही हम डिफरेंट किस्म के विजेट्स बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी मैं बात कर रहा था बेसिक विजेट्स की, तो बेसिक विजेट्स ये सारे बेसिक विजेट्स हैं, कॉलम, रॉ और मुख्तलिफ। तो इसमें देखें अभी मैं जा रहा हूँ लेआउट के अंदर, और लेआउट के अंदर ये वाला पेज है, ये देखें docs.flutter.dev, और उसके अंदर क्या है, लेआउट, ये वाला पेज है। ये पेज जरा मैं थॉरली गो करूंगा इसमें और इसके हिसाब से चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और है कि साथ ही साथ जो है वो हम थोड़ा सा डार्ट प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट भी देखते रहेंगे, लेकिन मैं डार्ट को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा आपको। डार्ट को मैं बस इस तरह बताऊंगा कि जैसे मैंने आज आपको नेम पैरामीटर बताए थे, ताकि ये कि फ्लटर, असल काम हमारा फ्लटर का है, फ्लटर हमें सीखनी है। तो अब मैं उसमें जो है ना वो फॉर का लूप करके और उसमें जो है ना वो स्टैटिक के थ्रू जो है ना वो क्रॉस बनाना और ये सारे काम मैं नहीं कर रहा। वो आप चाहें तो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं,
ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, लेआउट वाला पेज जो है वो हम जरा गो थ्रू करेंगे और इसके हिसाब से चीजें देख रहे हो। तो अब देखें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी हम कोई भी ऐप बनाते हैं फ्लटर के अंदर तो एक ट्री स्ट्रक्चर होता है हमारे सामने, विजिट्स स्ट्रक्चर होता है। ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है कि नोड्स होती हैं, नोड्स के पेरेंट होते हैं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कंटेनर है, कंटेनर के चाइल्ड है रॉ, रॉ का चाइल्ड 3 कॉलम है, फिर कॉलम के मुख्तलिफ चाइल्ड हैं, फिर टेक्स्ट के उसके चाइल्ड टेक्स्ट है। तो यही एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है जो आप फॉलो करते हैं और उसकी मदद से आप एक वेब लेआउट बनाते हैं, एक जो कि आपके मोबाइल ऐप या वेब पे नजर आ रही होती है। विजिट क्या चीज है, दैट इज अ विजिट, ये टेक्स्ट एक विजिट है। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे हमने यहां पर ये टेक्स्ट विजिट बनाया, इस्तेमाल किया, आप इस पर माउस लेके जाएंगे तो ये आपको इसके सारे पैरामीटर्स बता देगा कि इसके अंदर ये पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी अगर आप इसकी देखें तो टेक्स्ट के अंदर जो है वो एक तो पैरामीटर है डेटा के नाम से, उसके बाद नेम्ड पैरामीटर है। जैसे एक पैरामीटर है टेक्स्ट स्टाइल के नाम से, एक पैरामीटर है टेक्स्ट डायरेक्शन के नाम से, एक टेक्स्ट अलाइन के नाम से, एक पैरामीटर है कलर के नाम से, और ये नेम्ड पैरामीटर है। तो यानी मैं ये कर सकता हूं कि यहाँ पे कॉमा करके अगर मैं कलर लिखूं, स्टाइल के अंदर टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर मैं अगर कलर पैरामीटर डिफाइन करूं तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आप या तो कलर विजिट इस्तेमाल कर लें या आप जो है ना वो कलर्स करके कोई भी कलर कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ। अब ये बहुत सारा कोड मैंने लिख दिया, इसको सेव करें तो ये इसको फॉर्मेटिंग कर देगा और आउटपुट पे भी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। अभी क्या किया मैंने, देखें सेंटर के चाइल्ड टेक्स्ट है, इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्टाइल के अंदर मैंने टेक्स्ट स्टाइल विजिट इस्तेमाल करके कलर ये कर दिया। तो ये जो कलर मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है ना, इसमें देखें विजुअल स्टूडियो कोड मुझे ऑप्शन देता है कि जब मैं यहाँ माउस लेके जा रहा हूँ ना तो ये पूरी ये मेरे सामने स्क्रीन ओपन कर देता है। मैं यहाँ कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, खुद ही ये एडजस्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा ये जो कलर है ये सिंपल कलर है, अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कर दूं तो ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये सिंपल कलर रखेंगे तो टेक्स्ट कलर हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स चेंज करके इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट आपको फिर चीजें जो हैं वो इसके अंदर क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। प्रैक्टिस करें इसका थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप। देखें बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ गया इस टेक्स्ट का। ठीक है, बाकी आप जो है वो मजीद एट्रीब्यूट इसके अंदर इस्तेमाल करें और चेंजेस करके देखें। तो मैं आपको बता रहा था कि टेक्स्ट विजिट है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, सही है। इसी तरह आइकन एक विजिट है, इसके अंदर इसकी बहुत सारी पैरामीटर्स हैं जो आप सेट कर सकते हैं। तो फ्लटर के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो जो विजिट्स हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं, और ये विजिट्स जो है ना वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टेटलेस विजिट और एक होते हैं स्टेटफुल विजिट्स। तो जो जेस्चर वाले होते हैं ना जिसमें वैल्यू चेंज होती है वो हमारे स्टेटफुल होते हैं, लेकिन ऐसे जो सिंपल हैं चेंज नहीं हो रहे वो स्टेटलेस होता है। समझ लें आप स्टैटिक और डायनामिक पेजेस होते हैं ना जैसे, तो ये नॉर्मल वाले जो है ना वो होते हैं हमारे पास स्टेटलेस विजिट। तो अभी जैसे मैं आपको
ऑप्शंस भी दिखा रहा था मुख्तलिफ, और पहला जो पेज था उसमें हम देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ कोड ऐसा लिखा हुआ है जिसको आप डायरेक्ट जो है वो रन करके उसका आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। तो देखें यहां पर अगर आप देखें तो इस कोड को अंडरस्टैंड करें तो आपको और भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ यार ये जो है ना वो कोड हमारा इस तरीके से रन हो रहा है और ऐसे काम हो रहा है। तो मटेरियल कंपोनेंट यूज करने का तरीका ये होता है कि रन ऐप के अंदर जैसे हमने लिखा ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मटेरियल ऐप, और होम में क्या लिखा हुआ है, स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड खुद एक विजिट है। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? स्कैफोल्ड खुद एक विजिट है। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं एक स्टेटलेस विजिट बनाऊं और उसको होम में पास कर दूं, तो भी मेरा काम हो जाएगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि लेआउट के अंदर ये वाला जो मेरा विजिट है, मिसाल के तौर पे ये एक स्टेटलेस विजिट है, ठीक है। कैसे बना हुआ है? ये क्लास बनी हुई है। अब ये क्लास के बारे में मैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें करूंगा। फिलहाल अभी ये कि जैसे ये मैंने ये लिखा हुआ है, क्लास ऐप बना रखी है, क्लास माई ऐप बना रखी है जो कि स्टेटलेस विजिट है, सही है। तो मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं कि देखिए ये कोड वाइड मेन का जो है, मैं यहां पर स्कैफोल्ड पूरा यहां से डिलीट कर देता हूं और यहां पे क्या रख देता हूं, माई ऐप, सही है। और फिर कोड को रन करके उसका आउटपुट चेक करता हूं। भाई समझ में आया मैंने क्या किया? देखें इससे पिछले कोड में यहां स्कैफोल्ड लिखा हुआ था। स्कैफोल्ड भी एक विजिट है जो कि बना बनाया अवेलेबल है। अभी मैंने अपना एक विजिट बना दिया और उस विजिट का क्या नाम है, अब विजिट बनाने का तरीका क्या होता है वो मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप समझ लें ये माई ऐप एक विजिट है, स्टेटलेस विजिट है, और इसके अंदर हो ये रहा है कि मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार है, बॉडी है, बॉडी में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। बात वही है। इसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं। तो आप देखें जो आउटपुट नजर आ रहा है वो इसका आउटपुट नजर आ रहा है। अब जो डिफरेंस है पिछली ऐप में और इसमें कि यहां पर दो चीजें हैं। स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी के पैरामीटर के साथ साथ हमने सिर्फ बॉडी दी थी, ये ऐप बार का पैरामीटर भी डिफाइंड हुआ है। ऐप बार के अंदर ऐप टाइटल है और ऐप टाइटल में क्या लिखा हुआ है, फ्लटर लेआउट डेमो। मैं लिख देता हूं माई फर्स्ट फ्लटर ऐप, हॉट रीलोड किया, माई फर्स्ट फ्लटर ऐप। भाई बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमें क्या समझना है एक्चुअली, हमें समझना है विजिट्स को। फिर वो विजिट्स जो हैं वो स्टेटलेस होते हैं, स्टेटफुल होते हैं, और हम जो है वो उनके अंदर मजीद चीजें ऐड करते चले जाते हैं। तो इनिशियली जो हमें चीज समझनी है वो, आप इस चीज का तो ना समझ लें, एक रट्टा लगा लें इनिशियली। किस चीज का? कि हमारे पास मेन मेथड होता है, मेन मेथड के अंदर रन ऐप है, रन ऐप के अंदर मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप के होम पैरामीटर में कोई विजिट होगा। वो जो विजिट बनाने का तरीका है वो ये है। इसके अंदर आपने जो चेंजेस करने हैं वो बिल्ड के मेथड के अंदर करने होते हैं। यहां पे आप स्ट्रक्चर समझें तो मटेरियल ऐप है, उसमें स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड का चाइल्ड है ऐप बार और बॉडी, यानी ये ट्री स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे ये टेक्स्ट है जो कि चाइल्ड है किसका, स्कैफोल्ड का। फिर एक ये टेक्स्ट है जो कि चाइल्ड है किसका, स्कैफोल्ड का। तो स्कैफोल्ड के दो चाइल्ड है, ऐप बार और सेंटर। सेंटर का चाइल्ड है टेक्स्ट, सही है। फिर मटेरियल ऐप रिटर्न हो रही है यहां से, ये मटेरियल ऐप कहां जा रही है, इधर आ रही है। ये किसका चाइल्ड है, ये इस मटेरियल ऐप का चाइल्ड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा
अब देखिए हमें जो है वो इनिशियली बिल्कुल ही बेसिक देखने हैं विजेट्स। तो अब हमारा जो आउटपुट है वो ये आ रहा है, और इस आउटपुट का मुझे ये बताएं आपको ये कोड समझ में आ रहा है? हाँ भाई, भाई कोई जवाब दे दो यार। मतलब बेसिकली ये वो कोड है जो समझे लिखा हुआ है, इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता हम चेंजेस करेंगे। तो आप ये चीज मत समझें कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है मुझे क्लियर होना चाहिए तो ही मैं आगे बढ़ सकूंगा। ये ऐसा नहीं होता, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं होगी। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यार ये ओवरराइड क्या चीज है, यार ये रिटर्न थोड़ा बहुत पता होगा, ये क्या लिखा हुआ है सुपर डॉट की क्या है। ये भी हम जब विजेट्स नए बना रहे होंगे तो ये खुद ब खुद ये चीजें क्लियर होती रहेंगी। अभी आप समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको जो है वो आपको किसी ने कहा कि भाई खाना बनाना है, तो अब आप जो है वो खाना बना रहे हैं, आपको बने बनाए मसाले मिल गए, तो रेडीमेड आपने जो है वो मसाले खाने में डाल दिए। तो अब आप अभी इस टेंशन में मत पड़े कि मसाला कैसे बनता है, अभी आप मसाला बना बना इस्तेमाल करें। जब आपका बने बनाए मसालों से टेस्ट अच्छा हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि मसाला कैसे बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी समझें ये टेम्पलेट है, इसमें हमारा जो कंसर्न है वो भाई ये एरिया है, बाकी एज इट इज रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें हम चेंजेस करेंगे, हमारे आउटपुट पे चेंज आ रहा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम और चीजें भी अंडरस्टैंड करते रहेंगे। इसको रटल आने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हम चीजें करते रहेंगे। मैंने आपके सामने सारी चीजें इधर से ही देखी हुई है, सही है, और इस्तेमाल किए हैं। तो आप देखें ये हमारा जो है वो माई ऐप है, जिसके यहां पर बॉडी के अंदर स्कैफोल्ड, बॉडी के अंदर मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड बॉडी के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट एक विजिट है, आ रही बात समझ में? अब आप ये कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट विजिट है इसके साथ कुछ और बेसिक विजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अब करता यह हूं कि यहां पर मैं एक और विजिट इस्तेमाल, बेसिक विजिट है रॉ के नाम से, सही है? अच्छा, अब जब आप ये कोई भी विजिट इस्तेमाल करेंगे, जैसे टेक्स्ट के अंदर आपने देखा बैकग्राउंड कलर और कलर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बॉडी के अंदर रॉ का विजिट इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये जो रॉ का विजिट इस्तेमाल होता है तो इसके अंदर इसका एक एट्रीब्यूट होता है चिल्ड्रन, सही है? तो आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन इसके मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे इसका एक चिल्ड्रन होगा टेक्स्ट। तो अभी भी आउटपुट पे आपको टेक्स्ट ही नजर आ रहा होगा, सही है, लेकिन ये इसका पहला चिल्ड्रन है। समझ में आ रही मेरी बात? आप अगर यहां पर कॉमा करके दूसरा चिल्ड्रन डिफाइन कर दें तो इसका दूसरा चिल्ड्रन भी आ जाएगा, यानी रॉ के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं कॉमा सेपरेट। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए एक चिल्ड्रन ये है इसका, अब हमने जो है वो यहां लगाया कॉमा, और ये दूसरा चिल्ड्रन लेकर आ गए, यहां पे हमने लिखा फर्स्ट चाइल्ड ऑफ रॉ, और यहां पे हमने लिख दिया सेकंड चाइल्ड ऑफ रॉ, और इसको मैंने हॉट रीलोड कर दिया। अब देखें आप आउटपुट के ऊपर फर्स्ट चाइल्ड ऑफ रॉ और सेकंड चाइल्ड ऑफ रॉ जो है एक लाइन में नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक रॉ है, सही है? अगर मैं यहां रॉ के बजाय क्या लगा दूं,
कॉलम, और इसको कर दूं हॉट रीलोड, तो अब देखें ये कॉलम की फॉर्म में नजर आ रहे हैं आपको। अब ये हो जाएगा फर्स्ट चाइल्ड ऑफ कॉलम, और ये हो जाएगा फर्स्ट चाइल्ड ऑफ कॉलम। समझ में आ रही बात? हाँ भाई, आप ये भी कर सकते हैं कि कॉलम का पहला चाइल्ड रॉ हो, सही है, और रॉ के अंदर उसके अपने चिल्ड्रन हो, और उसमें एक टेक्स्ट हो। तो अभी क्या स्ट्रक्चर है, अभी एक्चुअली एक कॉलम है जो कि मेन है, ऊपर है, कॉलम के अंदर रॉ है और दो टेक्स्ट है। यानी इसको आप यूं समझें कि स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का है कि एक कॉलम है और कॉलम का चाइल्ड एक रॉ है, सही है, और दो टेक्स्ट हैं इसके चाइल्ड। ये एक टेक्स्ट ये है, एक टेक्स्ट ये है, ये तीनों जो हैं वो कॉलम के चाइल्ड हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि यहां पर कॉलम के अंदर एक कॉलम है, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स बना दें। ठीक है, जैसे ये भी एक कॉलम है, ठीक है, और ये वाला जो है इसको रिफैक्टर कर रहा हूं मैं और इसको रैप कर रहा हूं कॉलम में, और ये वाला जो है इसको भी रिफैक्टर कर रहा हूं और इसको रैप कर रहा हूं कॉलम में। तो कॉलम के कितने चाइल्ड हो गए? 3 कॉलम चाइल्ड हो गए, और हर कॉलम के अंदर एक एक टेक्स्ट है, सही है। ये पहले कॉलम का मतलब ओवरऑल मेन कॉलम है ये, इसके 3 कॉलम चाइल्ड है और हर कॉलम के अंदर एक टेक्स्ट है। आप चाहें तो मल्टीपल टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा लगाना। तो पहला वाला जो कॉलम है उसके 3 चाइल्ड हैं, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड। देखिए एक मेन कॉलम है, मेन कॉलम के 3 कॉलम चाइल्ड है, सही है। समझ में आ रही बात? अच्छा भाई, ये प्रैक्टिस करेंगे ना बात और समझ में आ जाएगी, परेशान ना हो ज्यादा। अच्छा, एक कॉलम है, ये पहला कॉलम है जनाब, पहले कॉलम का चाइल्ड है एक कॉलम, उसके 3 चाइल्ड हैं, तीनों टेक्स्ट हैं, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, सही है। आप ऊपर वाला जो मेन है इसको रॉ कर दें, तो अब एक रॉ के 3 कॉलम चाइल्ड हो जाएंगे। देखें ये फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, ये पहला कॉलम है, ठीक है, और इसके भी 3 आप चिल्ड्रन कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें, बदमाशी है आपकी, जो दिल चाहे कर सकते हैं। 5 कर दिए मैंने। तो पहले कॉलम में 3 चिल्ड्रन है, दूसरे कॉलम में कितने चिल्ड्रन है? 5 है।
ये पहला कॉलम है, इसमें 3 चिल्ड्रन है। ये दूसरा कॉलम है, इसमें 5 चिल्ड्रन है। ये तीसरा कॉलम आ गया, इसके अंदर हम 10 चिल्ड्रन कर देते हैं, बदमाशी है हमारी। ये तीसरे कॉलम में 10 चिल्ड्रन आ गए। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, मेन रॉ है, एक रॉ है, रॉ के 3, अब ये इंडिया वाले रॉ नहीं है, ये सिंपल रॉ है ये, ठीक है। इसके 3 कॉलम चिल्ड्रन है और हर कॉलम के अपने चिल्ड्रन है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कॉलम का चिल्ड्रन टेक्स्ट हो, कॉलम का चिल्ड्रन रॉ भी हो सकती है, कॉलम का चिल्ड्रन कॉलम भी हो सकता है, सही है। और उसके अंदर आप जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट रखें, आप कोई भी विजिट रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये विजिट्स को समझना है बेसिकली आपने, कि विजिट्स का जो ट्री स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमें समझना है। तो जैसे आपके सामने यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दैट इज अ स्ट्रक्चर। अब इसमें जब मैं रॉ बनाता हूं तो रॉ का एक स्ट्रक्चर होता है, कॉलम बनाता हूं तो कॉलम का होता है। आप एक कंटेनर विजिट्स भी ले सकते हैं। कंटेनर विजिट्स कुछ नहीं होता, बस उसके अंदर कुछ होता है, ये खुद कुछ नहीं होता लेकिन इसमें कुछ होता है, so that is a container। कंटेनर में टेक्स्ट भी हो सकता है, कंटेनर में इमेज भी हो सकती है, कंटेनर में कॉलम भी हो सकता है, कंटेनर में कॉलम रॉ भी हो सकती है। एनीथिंग कैन बी नेस्टेड इनटू कंटेनर, ठीक है। और उसकी कोई प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के अंदर हेलो वर्ड आप लिख रहे हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन बना सकते हैं और उसका स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, स्टाइल प्रॉपर्टी है इसकी, सही है। तो अब आप किसी भी टेक्स्ट में जाएं, जैसे हम ये वाला पहला टेक्स्ट ले लेते हैं, ये हटा दिया मैंने। अब पहले कॉलम का जो टेक्स्ट है, इसमें मैं स्टाइल डिफाइन कर रहा हूं। स्टाइल फॉन्ट साइज 32 दे दिया, कलर हमने यहां पर रेड दे दिया, ठीक है। ये हमने किया है पहले कॉलम के अंदर मौजूद टेक्स्ट के साथ। फिर ये वाला जो है, इसमें हमने जो है वो कुछ और चेंजेस कर दिया, इसके अंदर कलर हमने ब्लू ले लिया, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने रॉ और कॉलम इस्तेमाल करे हैं, इनमें और कंटेनर में क्या डिफरेंस है? कॉलम का तो एक स्ट्रक्चर होता है ना, कि कॉलम में जो चिल्ड्रन होंगे वो वर्टिकली आ रहे होंगे और रॉ में हॉरिजॉन्टली आ रहे होंगे। कंटेनर में बस कंटेनर है, उसके अंदर बेसिकली मतलब एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अब जैसे यहां पर जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाना है। अब मैं यहां पर अगर रॉ ले लूंगा तो रॉ का एक खास स्ट्रक्चर है, तो मैं वो नहीं चाह रहा, तो मैं कंटेनर ले लूंगा, ठीक है। चाइल्ड विजिट होता है कंटेनर की, खास बात ये कि कंटेनर में चाइल्ड होता है, इसमें आप पैडिंग ऐड कर सकते हैं, मार्जिन ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं। एक्चुअली जब हम जैसे रिएक्ट वगैरह में कंटेनर की इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें स्टाइलिंग के अंदर आसानी, हाँ वही है बेसिकली। देखें ये पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, ये चीजें कंटेनर में होती हैं, वो आप इस्तेमाल कर लें। मतलब कंटेनर का वो वाला नहीं है कि ये वर्टिकल आएगा या हॉरिजॉन्टल आएगा, वो रॉ और कॉलम में। अच्छा, रॉ और कॉलम खुद भी कंटेनर है, लेकिन उनका एक खास बिहेवियर है ना कि कॉलम में वर्टिकल आएगा और रॉ में हॉरिजॉन्टल आएगा। कंटेनर में आप सिंपल पैडिंग कर दें, मार्जिन कर दें, और इस किस्म की चीजें आप कंटेनर में कर लेते हैं। लेकिन देखें मैंने यहाँ पे कंटेनर इस्तेमाल नहीं किया हुआ, मैंने डायरेक्ट बॉडी में क्या लिया हुआ है, सेंटर के अंदर रॉ लिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ कंटेनर लें, उसकी बॉडी बना, बैकग्राउंड कलर दे दें, एट्रीब्यूट दे दें, पैरामीटर्स दें। अगर हम कंटेनर को बाय डिफॉल्ट अगर सेंटर करते हैं तो बाय कंटेंट जो रॉ और कॉलम जो उसके अंदर सारा होगा वो सब सेंटर होगा, ठीक है। समझ में ये बिल्कुल बेसिक विजिट है ये, ठीक है, विजिट्स के अंदर है ये। और असल चीज जो समझनी है आपने, विजिट के अंदर पैरामीटर्स, नेम पैरामीटर है ये, ठीक है। उसके अंदर आप एक नया विजिट बना सकते हैं, विजिट का जितना आप ट्री बनाना चाहें बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
सर ये जो आपने डार्ट अभी स्टार्ट की थी लैंग्वेज जिसमें आपने पैरामीटर बताया, फंक्शन बता दिए, विजिट भी सेम लाइक कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे पास वही मेथड फंक्शन है और उसके अंदर पैरामीटर है ना। अब विजिट समझ ले, विजिट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक क्लास बनी हुई है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, नेक्स्ट आपको तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के शुरू में थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास और ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा। मतलब ये देखें, ये माई ऐप है ना, ये क्लास है, ये इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल सही, ठीक है बस। तो ये सारे ये रॉ का ऑब्जेक्ट है, ये कॉलम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको हम फ्लटर में विजिट कहते हैं। और जो पैरामीटर पास कर रहे हैं सर वो क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं? आप एट्रीब्यूट का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम्ड पैरामीटर भी कह सकते हैं, और मतलब ऑब्जेक्ट को जो पास किया जाता है ना, जी जी, वही है ये, सही है। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, ये एप्लीकेशन अभी मैंने यहां से मिसाल के तौर पे स्टॉप कर दी, तो ये एप्लीकेशन आपकी स्टॉप हो गई, सही है। अभी अगर आप यहां से इसको रन कर देंगे तो ये रन हो जाएगी इधर, ठीक है। इसी आप मोबाइल पे इसको कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर आपका मोबाइल नजर आ रहा होगा। वो सिलेक्ट करने के बाद जब आप रन करेंगे तो डायरेक्ट मोबाइल पर रन होगा, ठीक है। यहां से भी रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, यहां भी ऑप्शन मौजूद है। आप चाहें तो टर्मिनल पे जाएं, टर्मिनल पे जाने के बाद यहां पे सिंपल फ्लटर रन लिख दें तो भी रन हो जाएगा, सही है। बहुत सारे ऑप्शन है रन करने के, तो अभी जो है वो ज्यादा परेशान ना हो आप लोग, जस्ट आप लोग जो है वो एक छोटी सी ऐप बना के उसको रन कर लें। फिर ये कि नेक्स्ट क्लास में हम मजीद इसके हिसाब से कुछ और चीजें देखेंगे।